हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का कहना है यदि आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए बोलने की, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और आपके पास वो कैप्स होनी चाहिए। मुझे यकीन है यदि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आने वाले समय में ये चारों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आपकी क्लियर हो जाएंगी और 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। काबिल मूवीज़ के मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 7। इसका पहला सेंटेंस है, यहाँ पर ऋतिक रोशन को यामी गौतम को कुछ विलेन किडनैप कर लेते हैं और वो बोल रहे हैं ऋतिक रोशन, हु इज़ इट, कौन है। मिस्टर भटनागर, इस रिपोर्ट से ज़्यादा असहमत रखिएगा। यहाँ पर दोनों सीन बराबर चल रहे हैं। एक बार एक सीन दिखाता है, दूसरी बार दूसरा सीन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं ऋतिक रोशन से, मिस्टर भटनागर, डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस रिपोर्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस रिपोर्ट। रेप के बाद के 24 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं एविडेंस के लिए। The 24 hours following the molestation are the most. The 24 hours following the molestation are the most. आपने 30 घंटे के बाद दिखाया और वो भी भयंकर। You have showed up after 30 hours. That too drenched. You have showed up after 30 hours. That too drenched. Drenched यानी होता है भयंकर। सारे सबूत धुले हुए लगते हैं। All evidence seems to have been washed away. All evidence seems to have been washed away. क्या तुम्हें किडनैप किया और बंद कर दिया? पुलिस वाले बोल रहे हैं ऋतिक रोशन से, व्हाट, द किडनैप्ड यू एंड लॉक्ड यू अप, द किडनैप्ड यू एंड लॉक्ड यू अप, और फिर तुम्हें समुद्र में छोड़ दिया, सही है ना, एंड देन लेफ्ट यू इन द सी, इज दैट राइट, एंड देन लेफ्ट यू इन द सी, इज दैट राइट। क्या कोई गवाह है आपके पास? पुलिस वाला बोल रहा है, डू यू हैव अ विटनेस, डू यू हैव अ विटनेस, गवाह बताओ मुझे, टेल मी विटनेस, टेल मी विटनेस। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? डू यू टेक मी फॉर ए फूल, डू यू टेक मी फॉर ए फूल। तूने ठोंक ठोंक कर मुझे परेशान कर दिया, यानी कि दरवाज़ा ठोंक ठोंक। यू हैव इरिटेटेड मी विद ऑल द गैंगिंग, यू हैव इरिटेटेड मी विद ऑल द गैंगिंग। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग बहुत चालाक हो। पुलिस वाला बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू पीपल आर वेरी कनिंग, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू पीपल आर वेरी कनिंग। क्या तुम्हारा सच में बलात्कार हुआ है? पुलिस वाला बोल रहा है यामी गौतम से, आर यू रियली मोलेस्टेड, आर यू रियली मोलेस्टेड, या तुम बस बना रही हो, और आर यू जस्ट मेकिंग अप, और आर यू जस्ट मेकिंग अप। यहाँ पर ऋतिक रोशन गुस्से में बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग। आप समझते नहीं, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कॉरपोरेटर को फंसाने के लिए तुम दोनों को बहुत लंबी जेल हो सकती है। फॉर फ्रेमिंग द कॉरपोरेटर यू बोथ कैन बी इम्प्रिसन्ड फॉर वेरी लॉन्ग, फॉर फ्रेमिंग द कॉरपोरेटर यू बोथ कैन बी इम्प्रिसन्ड फॉर वेरी लॉन्ग। मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि और फ्रॉड का चार्ज लगाऊंगा। यहाँ पर पुलिस वाला धमकी दे रहा है, आई विल चार्ज यू विद डिफेमेशन एंड फ्रॉड, आई विल चार्ज यू विद डिफेमेशन एंड फ्रॉड। मिस्टर चौबे कहाँ है? ऋतिक रोशन पूछ रहे हैं, वेयर इज़ मिस्टर चौबे, वेयर इज़ मिस्टर चौबे। मुझे उनसे बात करनी है, आई नीड टू स्पीक टू हिम, आई नीड टू स्पीक टू हिम। सर व्यस्त हैं, सर इज़ बिजी। देख 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे। यहाँ पर जहाँ किडनैप किया है इन्होंने, विलन बोल रहा है, लुक यू विल बी हेल्ड हियर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। लुक, देख, यू विल बी हेल्ड हियर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। और तू किस बारे में बात करना चाहता है? एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू हिम अबाउट, एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू हिम अबाउट। पहले मुझसे बात कर, यह देख, टॉक टू मी फर्स्ट, लुक एट दिस, टॉक टू मी फर्स्ट, लुक एट दिस। रेप को कोई क्लिनिकल सबूत नहीं है। यहाँ पर पुलिस वाला एक रिपोर्ट पढ़ रहा है और बोल रहा है, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप, यानी रेप का कोई क्लिनिकल सबूत नहीं है। नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप। यहाँ रिपोर्ट साफ कहती है, इट सेज हियर क्लियरली, इट सेज हियर क्लियरली, तुम दोनों फ्रॉड हो, यू गाइज आर फ्रॉड्स, यू गाइज आर फ्रॉड्स। तुमने बलात्कार की शिकायत दर्ज की, यू फिल्ड अ कंप्लेंट ऑफ मोलेस्टेशन, यू फिल्ड अ कंप्लेंट ऑफ मोलेस्टेशन। तुमने जरूर 24 घंटे सोचा और प्लान बनाया है ना। यहाँ पर पुलिस वाला बोल रहा है, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ ए प्लान इन द 24 आवर्स, राइट, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ ए प्लान इन द 24 आवर्स, राइट। तुमने जरूर 24 घंटे सोचा और प्लान बनाया है ना। तू किस तरह का आदमी? यहाँ पर ऋतिक रोशन को बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। तू अपनी पत्नी के जरिए पैसे बनाना चाहता है। यू वॉन्ट टू मेक मनी ऑफ योर वाइफ, यू वॉन्ट टू मेक मनी ऑफ योर वाइफ। क्या थोड़ी शर्म भी नहीं है? हैव सम सेम, हैव सम सेम। आपकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अगर आप एक अधिकारी नहीं होते, मैं आपका मुंह नोच लेता, या कि फिर मैंने आपका मुंह नोच लिया होता। इफ़ यू वर नॉट एन ऑफिसर आई वुड रिप योर फेस ऑफ, इफ़ यू वर नॉट एन ऑफिसर, अगर आप एक अधिकारी नहीं होते, या कि फिर आप ऐसा कह सकते हैं, यदि आप वर्दी में नहीं होते, आई वुड रिप योर फेस ऑफ,
फिर तू जा सकता है। यहाँ पर पुलिस वाला धमकी दे रहा है, देन यू मे लीव, बट वाई, क्वाइट, चुप रहे, क्वाइट, बट वाई। यहाँ पर इनको भगा दिया तो बोल रहे हैं बट वाई क्यों भगा रहे हैं, लेकिन को तो बोल रहे हैं चुप रहे, क्वाइट। नेक्स्ट है, यह सब बकवास है, मैं ऐसी रिपोर्ट पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो क्लिनिकल एविडेंस, तो ऋतिक रोशन गुस्से में बोल रहे हैं ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस, आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दिस रिपोर्ट, ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस, आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दिस रिपोर्ट। मैं फिर से मेडिकल टेस्ट कराऊंगा, आई विल गेट द मेडिकल टेस्ट डन अगेन, आई विल गेट द मेडिकल टेस्ट डन अगेन। चलो सू, चलो चलें। यहाँ बोल रहे हैं कम सू लेट्स गो, कम सू लेट्स गो। ये बोल रही हैं मैं कहीं नहीं जाना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर। सू, यहाँ पर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं सू, तो ये बोल रही हैं तुम नहीं समझती हुए हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वाई डोंट यू गेट इट वॉट दे आर डूइंग टू अस, वाई डोंट यू गेट इट वॉट दे आर डूइंग टू अस। मेरा बलात्कार हुआ था लेकिन वे तुम्हारे साथ भी वही कर रहे हैं। आई वॉज मोलेस्टेड बट दे हैव बीन इल ट्रीटिंग यू टू, आई वॉज मोलेस्टेड बट दे हैव बीन इल ट्रीटिंग यू टू, यानी वो तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं। प्लीज़ रोहन मुझे घर ले चलो, प्लीज़ रोहन टेक मी होम, प्लीज़ रोहन टेक मी होम। मैं थक गई हूँ रोहन, आई एम टायर्ड रोहन, आई एम टायर्ड रोहन, मैं थक चुकी हूँ। मुझे नफ़रत है इस जगह से, या कि फिर मुझे इस जगह से घिन आती है। आई एम डिस्गस्टेड बाई दिस प्लेस, आई एम डिस्गस्टेड बाई दिस प्लेस। अगर तूने फिर से दरवाज़ा ठोका तो तेरी बीवी को फिर से, यहाँ पर विलन बोल रहा है इफ़ यू बैंग द डोर अगेन योर वाइफ विल अगेन बी, इफ़ यू बैंग द डोर अगेन योर वाइफ विल अगेन बी। यहाँ पर इतना बोलता है कि तेरी बीवी को फिर से, इतने में ऋतिक रोशन मारने लगते हैं। ये बोल रहे हैं ठीक है चलो चलें घर, मुझे नहीं चाहिए, चलो चलें। यहाँ ऋतिक रोशन बोल रहे हैं ओके लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, चलो घर चलें। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता या मुझे नहीं चाहिए। लेट्स गो, चलो चलें, लेट्स गो। रोहन खाना तैयार है, चलो खाएं। रोहन द फूड इज़ हियर, यानी कि खाना यहाँ तैयार है। लेट्स ईट, लेट्स ईट, द फूड इज़ हियर, लेट्स ईट। मुझे भूख नहीं है सू, तुम खा लो। आई एम नॉट हैंग्री, आई एम नॉट हैंग्री। यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन, यानी कि तुम खा लो या जो तुम कर रही हो करती रहो। अगर तुम नहीं खाना चाहते चलो बेड पर चलें। यहाँ पर यामी गौतम बोल रहे हैं इफ़ यू डोंट वांट टू ईट लेट्स गो टू बेड, इफ़ यू डोंट वांट टू ईट लेट्स गो टू बेड। मैं बस थोड़ी देर अकेला बैठना चाहता हूँ, तुम बिस्तर पर जा सकती हो या कि फिर तुम सोने जा सकती हो। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट अलोन फॉर सम टाइम, मैं बस थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट अलोन फॉर सम टाइम। यू मे गो टू बेड, तुम बिस्तर पर जा सकती हो। यू मे गो टू बेड, मैं समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, ये बोल रही हैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ कि मैं अब तुम्हारे लिए वैसी नहीं हूँ जैसी मैं थी, यानी कि इनका बलात्कार हो चुका। तो बोल रही हैं दैट आई एम नॉट द सेम फॉर यू एज आई वॉज। दैट यानी कि होता है जो होता है, और भी बहुत सारे इसके मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस जो है की के लिए है। दैट आई एम नॉट द सेम फॉर यू एज आई वॉज, यानी कि जैसी मैं थी। अगर तुम अलग होना चाहते हो मेरी तरफ से ठीक है, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू सेपरेट इट्स फाइन बाय मी, इफ़ यू वॉन्ट टू सेपरेट इट्स फाइन बाय मी। मेरी एनजीओ में नौकरी है, मैं उसमें वापस जा सकती हूँ। आई हैव माई जॉब एट द एनजीओ, आई कैन गो बैक टू दैट। आई हैव माई जॉब एट द एनजीओ, आई कैन गो बैक टू दैट। क्या तुम ठीक हो? आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? मैं जानती हूँ कि हम कभी वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम पहले थे। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि वी विल नेवर बी द सेम एज वी वर बिफोर। आई नो दैट वी विल नेवर बी द सेम एज वी वर बिफोर, यानी जैसे हम पहले थे। मैं समझ लूँगी, आई विल कंसीडर, यहाँ पर बोल रहे हैं आई विल कंसीडर, मैं समझ लूँगी हमारे साथ जो कुछ भी हो गया सिर्फ एक सपना था। वॉट एवर वी हैड बिफोर यस्टरडे वॉज सिंपली अ ड्रीम, वॉट एवर वी हैड बिफोर यस्टरडे वॉज सिंपली अ ड्रीम, यानी जो कुछ भी कल हुआ था या अभी तक हुआ वह सपना था। नेक्स्ट है डिनर टेबल पर लगा है रोहन, डिनर इज़ ऑन द टेबल रोहन, डिनर इज़ ऑन द टेबल रोहन, डिनर इज़ ऑन द टेबल रोहन। थोड़ा खा लेना बिस्तर पर जाने से पहले या फिर सोने से पहले, आप बोल सकते हैं। हैव अ लिटिल बिफोर गोइंग टू बेड, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। पहले तुम उन आवाज़ों को बदल चुके थे, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। सिंस यू हैड डब्ड दीज वॉइसेस आई हैड नो अदर चॉइस, सिंस यू हैड डब्ड दीज वॉइसेस आई हैड नो अदर चॉइस। चलो फिर से करते हैं। लेट्स गो अगेन, लेट्स गो अगेन। तेरी वाइफ बहुत अच्छी है कि वह तेरे लिए भूखी रह सकती है। योर वाइफ इज़ सो गुड दैट सी कैन स्टार फॉर यू, योर वाइफ इज़ सो गुड दैट सी कैन स्टार फॉर यू। लेकिन वह कभी अपने मुंह बंद नहीं रह सकती, यानी चुप नहीं रह सकती। बट सी कैन नेवर कीप हर माउथ शट, बट सी कैन नेवर कीप हर माउथ शट।
मुझे सच में माफ़ कर दो कल रात के लिए सू। यहाँ पर ऋतिक रोशन अपने ऑफिस से वापस आ रहे हैं घर और बोल रहे हैं आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट सू। आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट। मैं तुमसे बात नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या कहूँ। आई डिडंट टॉक टू यू बिकॉज आई डिडंट नो वॉट टू से। मैंने तुमसे बात नहीं की क्योंकि मैं नहीं जानता था मैं क्या कहूँ। आई डिडंट टॉक टू यू बिकॉज आई डिडंट नो वॉट टू से। क्योंकि पहली बार मैंने कमज़ोर महसूस किया। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वीक। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वीक। हॉस्पिटल यहाँ है। यहाँ पर एक गाड़ी वाला ऋतिक रोशन को हॉस्पिटल छोड़ते हुए बोल रहा है द हॉस्पिटल इज़ हियर, द हॉस्पिटल इज़ हियर। हॉस्पिटल यहाँ है। मैं अपने आप से गुस्सा था। आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ। आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा सू। नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन सू। नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन सू। हम वैसे हो जाएंगे जैसे हम थे। वी विल बी जस्ट लाइक वी वर। वी विल बी जस्ट लाइक वी वर, यानी हम वैसे हो जाएंगे जैसे हम पहले थे। आपकी रिपोर्ट तैयार है, डॉक्टर आपसे अभी मिलेंगे। यहाँ पर एक कंपाउंडर बोल रहे हैं दोनों से योर रिपोर्ट इज़ रेडी, द डॉक्टर विल सी यू नाउ। योर रिपोर्ट इज़ रेडी, द डॉक्टर विल सी यू नाउ। तो फ्रेंड्स, ये थे काबिल मूवीज़ के कुछ आगे के सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।